नमस्कार विद्यार्थियों। वसंते भाग 2 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है हमारी, उसका अध्याय 4 आज अपन पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कठपुतली। शीर्षक क्या है? कठपुतली। यानी यहाँ पर कठपुतली नाम से एक कविता दी गई है, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। तो ये जो कविता है, इसमें क्या बताया गया है, देखिए। यहाँ जो कठपुतली कविता दी गई है, कठपुतलियाँ हैं वो स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं कि हम स्वतंत्र रहना चाहती हैं, और इनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ भी हैं। वो चुनौतियाँ क्या हैं कि वो धागे में बंधी हुई है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ क्या हैं? पराधीन हैं, और इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से क्या होता है? दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है और वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, और उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। यानी एक कठपुतली पहले आगे आती है और अन्य कठपुतलियाँ भी उसका साथ देती हैं, लेकिन सबसे पहले सोच समझ कर पैर रखना जरूरी है। और ये भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय है, इसे रोक करके आप आराम से पढ़ लेना। 29 मार्च 1913 को इनका जन्म होता है। अच्छा, आइए अपन अब कविता की शुरुआत करते हैं। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा। धागों से बंधी हुई कठपुतली अचानक क्रोधित हो जाती है और वह कहती है कि मेरे आगे पीछे धागे बांधकर मुझे गुलाम करो। गुलाम क्यों बना रहे हो, या गुलाम क्यों बना रखा है? मैं आज़ाद होकर चलना चाहती हूँ। कठपुतली कहती है कि मेरे बंधन रूपी इन धागों को तोड़ दो और मुझे क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो, और स्वतंत्र होकर के मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली क्या कहती है कि मुझे स्वतंत्र कर दो, यानी जो धागे बंधे हुए हैं इन धागों से मुक्त कर दो और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने दो। शब्दार्थ देखिए। कठपुतली यानी कपड़े व लकड़ी से बनी हुई गुड़िया, काठ की गुड़िया होती है वैसे तो कठपुतली, जिसे धागे की सहायता से नचाया जाता है, या दो धागे की सहायता से नाचती है, उसे कठपुतली कहती है। नहीं, या तो कपड़े की बनी होती है या काठ की बनी होती है वह गुड़िया, जिसे धागे की सहायता से नचाया जाता है। उबली, उबली यानी जोश में आई, यानी उबाल आना, जोश में आना, और पाँव यानी पैर, पाँव यानी पैर। उबली यानी जोश में आना, गुस्से में आना। हाँ, तो आगे देखिए दूसरा भाग इस कविता का सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब देखो, एक कठपुतली गुस्से में आकर के और कहती है कि मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है, तो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो दूसरी कठपुतली क्या कहती, देखो। तो सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हों बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो व्याख्या क्या, देखो इसमें क्या बताया गया है कि पहली कठपुतली जब आज़ाद होने की बात कहती है तो अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए स्वतंत्र होने की बात कहने लगती हैं। वे सब अपने मन की इच्छा प्रकट करते हुए कहती हैं कि बहुत दिन से हम ये गुलामी का जीवन जी रहे हैं, अब आज़ाद होकर हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो कौन कहती है? दूसरी अन्य जो कठपुतलियाँ वो कहती है मन के छंद यानी मन की इच्छा, कि मन की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहती हैं। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर के, और जब वो आज़ाद होना चाहती है तो उसकी बात सुनकर के अन्य कठपुतलियाँ क्या कहती हैं? उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं और स्वतंत्र होने की बात कहती हैं, और सब अपनी इच्छाएं प्रकट करती हैं।
और कहती हैं कि मैं गुलामी में बहुत दिनें जी लिए, यानी गुलाम हुए बहुत दिनें हो गए हैं, अब हम जिएंगे, गुलामी में नहीं जिएंगे, हमें स्वतंत्र कर दो, आज़ाद कर दो, ये हमारी इच्छा पूरी कर दो। कौन सी इच्छा? आज़ाद होने की इच्छा। आगे देखिए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की मांग को सुनकर पहली कठपुतली सोचती है कि यह मेरे मन में अचानक कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई, क्योंकि मैंने इस मांग की शुरुआत की है। कौन सी मांग? स्वतंत्र होने की मांग। और स्वतंत्र होने की मांग है, उसके मन में अचानक आई, पहली कठपुतली के मन में। अतः सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मुझ पर है। क्या मैं यह जिम्मेदारी उठा पाऊंगी? क्या मैं स्वतंत्र होने के बाद अपने पैरों पर चल पाऊंगी? अब पहली कठपुतली सोच समझ कर कदम उठाना चाहती है। अब देखो, पहली कठपुतली सोचती है कि मैंने कह तो दिया, ये तो ठीक है, लेकिन क्या मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी? क्या मैंने गुस्से में आकर के कह तो दिया कि मेरे बंधन है वो तोड़ दो, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन फिर सोचती है कि देखो मेरी ऊपर जिम्मेवारी आ जाएगी, तो मैं वह सोच समझ कर कदम रखती है। जगी यानी उत्पन्न हुई। ठीक है, तो ये है अपना कठपुतली शीर्षक कविता और इसका हिंदी अनुवाद। अब अपन इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो ये जो कविता हमने पढ़ी है, इसको आराम से पढ़ना और अपनी जो नोटबुक है उसमें आराम से इसको लिख लेना भाई। पहले ये जो कविता है वो लिख लेना, अलग अलग 3 भागों में दी गई है, और उसकी व्याख्या भी लिख लेना। प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न में प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? बताओ, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसके चारों ओर बंधे धागे से वह परेशान हो गई थी और स्वतंत्र होना चाहती थी, बस इसलिए उसे गुस्सा आ गया। कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती, क्यों? क्योंकि यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आज तक वह धागे के सहारे ही चलती आई है, अतः स्वतंत्र होकर खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, यानी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उस पर, इसलिए वो स्वतंत्र होकर खड़ी हिम्मत नहीं कर पा रही है, खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी? दूसरी जो कठपुतलियाँ थी उनको पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों की इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वे सब स्वतंत्र होकर चलना चाहती थी और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती थी। यानी पहली कठपुतली ने कहा कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, तो उसके बाद दूसरी जो कठपुतलियाँ हैं उन्होंने भी सुनी कि देखो ये दूसरी कठपुतली भी क्या होना चाहती है? स्वतंत्र होना चाहती है। तो इसलिए अन्य कठपुतलियों को भी अच्छी लगनी स्वाभाविक है, क्योंकि स्वतंत्रता किसको प्यारी नहीं होती? स्वतंत्रता सभी को प्यारी होती है, इसलिए उसे वो बात अच्छी लगी। तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों लगी? तो पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह क्या होना चाहती है? वह स्वतंत्र होकर चलना चाहती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। कौन? पहली कठपुतली स्वतंत्र होगी, तो दूसरी जो कठपुतलियाँ हैं उनकी भी यही इच्छा होगी कि मैं भी स्वतंत्र हो जाऊं। अच्छा, अगला प्रश्न है अपना 4 नंबर प्रश्न है, वो क्या है देखिए। वो है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त करने भी यहाँ पर वाक्य दिए गए कि उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, उत्तर सुनिए इसका, परंतु अपनी इच्छा प्रकट करने के बाद वह चिंतित हो गई, और क्योंकि दूसरी कठपुतलियों को स्वतंत्रता की जिम्मेदारी भी पहली कठपुतली पर आ गई थी।
ठीक है, और साधन वह कैसे जुटा पाएगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यह पाठ आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।